बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जी हमारा सवाल नंबर 8 है। गुल अमीर मलिक साहब की ये किताब है जी, और इसमें हमें कैश बुक का बैलेंस दिया गया है और हमें कहा जाता है कि पासबुक का बैलेंस मालूम करें। ऑन 31 मार्च द कैश बुक ऑफ ए ट्रेडर शोज़ ए डेबिट बैलेंस ऑफ 2500। ठीक है जी, उसकी ट्रेडर का जो रिकॉर्ड है कैश बुक, तो ये आपका आ गया बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है जी, डेबिट बैलेंस है 2500 और हमें कहा जाता है कंपेयरिंग इट विद द पासबुक फॉलोइंग डिफरेंसेस वर नोटेड। ठीक है जी, प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। आपके पास पासबुक का बैलेंस नहीं है, सिंगल बुक बैलेंस है, तो इसमें कुछ एंट्रीज रिवर्स होंगी, कुछ वैसे ही होंगी जैसे कि बैंक ने कर ली होंगी। पहले कहते हैं चेक फॉर रुपीज़ 600 ड्रॉन प्रायर टू 31 मार्च वाज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एट द बैंक। तो ये आपका वही अनप्रेजेंटेड चेक है जिसको हम आउटस्टैंडिंग चेक भी कहते हैं। ये आपका 600 है, तो अनप्रेजेंटेड चेक कैश बुक में दोबारा जब रिवर्स करेंगे तो डेबिट होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये क्रेडिट हो चुका है। इसने फिर दोबारा जब इसकी एंट्री होनी है, चाहे वो कैश बुक में हो, चाहे पासबुक में हो, चाहे वो सिंगल बुक बैलेंस हो, चाहे डबल बुक बैलेंस हो, ये जहाँ पर भी अब होगा डेबिट होगा। लेकिन अगर ये पासबुक में होना होगा तो उसके डेबिट का मतलब माइनस होता है, अगर कैश बुक में होगा तो ये रिवर्स हो रहा है, उसके डेबिट का मतलब प्लस होता है। ए चेक फॉर रुपीज़ दोज आर डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड एंड क्रेडिटेड। तो ये आपका अनक्रेडिटेड चेक है। तो ये जो अनक्रेडिटेड चेक होता है, ये अगर पासबुक का बैलेंस दिया गया होता तो वहाँ क्रेडिट करते, अगर वहाँ क्रेडिट नहीं हो सकता तो फिर हम कैश बुक में दोबारा क्रेडिट करेंगे। इसके क्रेडिट का मतलब ये है कि हमने जो पैसे जमा किए थे दोबारा माइनस कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। ठीक हो गया। उसके बाद सी एंट्री है जी बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस जब भी पढ़ें तो ये बैंक चार्जेस कैश बुक में हमेशा क्रेडिट होते हैं, अगर ये पासबुक में भी होने होंगे, रिवर्स होने होंगे तो क्रेडिट ही होंगे। मिसाल के तौर पे अगर हमें यहाँ पे पासबुक का बैलेंस दिया गया होता, कैश बुक का मालूम करना होता, तो फिर ये बैंक चार्जेस पासबुक में क्रेडिट होते, उसके क्रेडिट का मतलब प्लस करना है। डी एंट्री में कहते हैं इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू रुपीज़ 150 क्रेडिटेड इन पासबुक। अब ये जो पासबुक में जो इंटरेस्ट क्रेडिट होता है उसको हम इंटरेस्ट इनकम बोलते हैं, वो फिर हमारी पासबुक में क्रेडिट है तो हमारी कैश बुक में डेबिट होगी, और अगर रिवर्स करना होगा तो ये पासबुक में भी फिर दोबारा डेबिट ही होगी। ठीक है जी, यह होगा। उसके बाद डिविडेंड ऑफ रुपीज़ 400 रिसीव्ड बाय द बैंक डायरेक्टली वाज नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। तो डिविडेंड हमारी इनकम है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है जो कंपनी अपने प्रॉफिट में से अपने शेयर होल्डर को तकसीम करती है। ये कैश अपना पासबुक में तो एंटर है लेकिन कैश बुक में नहीं है, तो यहाँ पर ये डेबिट होना है क्योंकि ये हमारी इनकम है। एक कमीशन ऑफ रुपीज़ 300 डेबिटेड इन पासबुक वाज नॉट एंटर इन द कैश बुक। कमीशन वहाँ पे डेबिट हुआ, इसका मतलब कमीशन हमने दिया है, उन्होंने हमारे खाते से माइनस किया है, तो हम इसको क्या करेंगे, अपना एक्सपेंस बनाएंगे। किसी तरह का कोई कमीशन हमने दिया होगा तो इसको हमने क्या करना है, क्रेडिट करना है। उसके बाद जो हमारे पास बैलेंस आएगा उसको लिखेंगे हम बैलेंस एज पर पासबुक, लेकिन ये दोनों बैलेंसेस क्या होंगे, अनएडजस्टेड होंगे। इसी तरह ये 2500 है जी, इसमें प्लस 600 करें डेबिट वाले, फिर 150 करें, फिर 400 करें, हम क्रेडिट वाले माइनस कर दें, जैसे कि 2000 है, इसी तरह 20 है और इसी तरह 300 है। तो ये आपके पास 1330 जो है ये आपका बैलेंस आ जाता है। अब इसी सवाल को कंटिन्यू रखते हैं, हम प्रूफ करते हैं कि क्या हमने ये बैलेंस पासबुक का ठीक निकाला है। तो अब इसको हम बोथ बुक के साथ चेक कर लेते हैं। यहाँ पे वही आपने पर्टिकुलर लिखने हैं जी, इधर अब कैश बुक आ जाएगी आपकी, इधर आपने पासबुक लिखनी है। अब यहाँ पे हमने लिखना है बैलेंस। कैश बुक का हमने 2500 लिख देना है डेबिट में, पासबुक हमने 1330 जो भी निकाला है इसको लिखना है क्रेडिट में। अब जो एंट्री जहाँ होनी है वो वहीं करेंगे। जैसे कि आपका अनप्रेजेंटेड चेक है, अब अनप्रेजेंटेड चेक जब कैश बुक में हमने किया तो इसको हमने रिवर्स करके जमा किया, लेकिन अब पासबुक में ये होना है। अब बोथ बुक बैलेंस होगा तो ये पासबुक में होगा, और यहाँ पे क्या होना है जी, इसने डेबिट। अब इसके डेबिट का मतलब माइनस है, जबकि जब रिवर्स किया था हमने कैश बुक में तो उधर भी हमने डेबिट किया था, लेकिन उधर रिवर्स हो रहा था इस मीनिंग्स में कि हमने वहाँ से माइनस किया हुआ है, क्योंकि अब पासबुक का बैलेंस नहीं है तो वहाँ माइनस हम नहीं कर सकते, तो इसलिए जमा कर दिया। इसी तरह आपका अनक्रेडिटेड है जी, तो अनक्रेडिटेड जो चेक्स होंगे वो आपके पासबुक में क्रेडिट होते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद आपके बैंक चार्जेस हैं,
बैंक चार्जेस आपके 20 ये हमेशा कैश बुक में क्रेडिट होते हैं। इसी तरह आपकी इंटरेस्ट इनकम है, इंटरेस्ट इनकम आपकी कैश बुक में डेबिट होती है। इसी तरह आपका डिविडेंड है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट जिसको कहते हैं, ये भी आपका कैश बुक में डेबिट होता है। इसी तरह आपका कमीशन एक्सपेंस है, क्योंकि पासबुक में इसने ये डेबिट हुआ है तो अब हमने कैश बुक में इसको क्रेडिट कर देना है। अब हमारे पास एडजस्टेड बैलेंस आएंगे दोनों के। अब एडजस्टेड बैलेंस जो दोनों के होते हैं वो हमेशा बराबर आते हैं, ठीक है जी। अब 2500 डेबिट, इसमें डेबिट की दो रकमें हैं, 400 और 150, 550 मनफी 320, तो ये आपका आ जाता है 2730। इसी तरह 1330 जमा इसमें आपने कर देना है 2000, मनफी कर देना आपने 600, तो ये भी देख लें आपका 2730। तो यहाँ से आपको पता चल जाता है कि आपने ये जो जवाब निकाला है वो ठीक है या गलत। थैंक यू।